Hey, hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss mathematical reasoning questions of June 2016 as we have earlier discussed 2018 both papers, 2019 paper, 2017 both paper, and this paper logical reasoning, this paper logical reasoning and teaching aptitude questions as well. Okay, in this video we are going to discuss mathematical reasoning questions of this paper. Okay, before starting the video I want to tell you one thing more. In I think 2017 one question is of missing DIE, and that question number 4 from that DIE I have not, due to not read properly, I have not read properly the question, that's why there is a little bit minute mistake, and I have also pinned that question. Please check the comment section. In comment section I have pinned that question with correct explanation. Actually in that question what question says कि how many students were good, how many male students were good. The male were 22 and total good student were 30. So 22 divided by 30 into 100 you can easily solve. And as I have done in my video 22 divided by I think 48, that was a total of a male. Due to not reading properly question I have done that a mistake, so sorry for inconvenience. So let us start our video. What question says, two railway tickets from city A to B and 3 tickets from city A to C cost 177. 3 tickets from city A to B and 2 tickets from city A to C cost 173. The fare for the city B from city A will be rupees. Okay, 25, 30, 27 and 33. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 रेलवे टिकट है ए से बी जाने के लिए, ठीक है, और 3 रेलवे टिकट हैं ए से सी जाने के लिए, वो 177 रुपीज़ के ये बोला. फिर बोला 3 रेलवे टिकट हैं ए टू बी जाने के लिए और 2 रेलवे टिकट हैं ए टू सी जाने के लिए 173 कॉस्ट कर रहे हैं. तो आपको फेयर निकालनी है बी फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, बी टू ए की फेयर निकालनी है. तो आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? तो हम अपने कॉपी पे मूव ऑन करते हैं, तभी हम निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को. नाउ हम अपनी कॉपी पे आ चुके हैं. क्वेश्चन में बोला था कि ए से, है ना, ए से बी तक बी जाने के लिए, है ना, तो आप ए से बी जाने का ए से बी तक आप किराया लेट कर लो, है ना, फेयर लेट कर लो, फेयर लेट कर लो. आपने लेट कर लिया कि ये एक्स है. ओके, फिर आपने क्या किया, ए से सी का फेयर लेट कर लिया, ए से सी तक का किराया लेट कर लिया, है ना. तभी तो आप निकाल पाओगे. जब आपको पता ही नहीं है अभी तो कैसे निकालोगे. तो आपने ये 2 चीज़ें लेट कर ली, ये एज्यूम कर लिया आपने, ठीक है. अब आप क्या करोगे, आपसे बोल रहा है कि 2 टिकट जो है ना, मैं बिल्कुल क्वेश्चन को ही पहले समझा रही हूँ क्योंकि जिनको नहीं आता है उनके लिए है ये, जिनको आता है उनको तो ईजिली आ ही रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है. 2 टिकट हैं किसके लिए, फॉर ए टू बी के लिए हैं, ठीक है. और क्या बोल रहा है, 3 टिकट हैं, 3 ब्रैकेट में टिकट है, 3 टिकट किसके लिए हैं, ए टू सी के लिए हैं. बात ध्यान से समझिएगा. तो वो कॉस्ट करते हैं 177, ठीक है. और दूसरे पॉइंट भी इन्होंने बोला था 3 टिकट हैं, ये मैं लिख इसलिए रही हूँ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. 3 टिकट है फॉर ए टू बी जाने के लिए, ठीक है. दूसरा बोल रहा है कि 2 टिकट हैं, है ना, आपके जो 2 टिकट हैं वो कहाँ जाने के लिए है, ए टू सी जाने के लिए. ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही बोला है, ठीक है. अब आप देखिए
दो टिकट है ए टू बी जाने के लिए, ए से बी का आपने किराया एक्स लेट के लिया तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 3 टिकट है ए से सी जाने के लिए, ए से सी जाने के लिए आपने किराया लेट किया y, तो 3 y हो जाएगा, ठीक है। 2x + 3y 177 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 2x + 3y 177 हो गया। यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि 3 टिकट है ए टू बी जाने के लिए तो 3x हो जाएगा, है ना। x कहाँ से आया, x वैल्यू है ए टू बी तक की किराए की, ठीक है। 2 टिकट है ए से सी जाने के लिए, तो ए से सी तक का किराया आपने क्या लिया था, y लिया था, तो 2x हो जाएगा। तो 3x ये y हो जाएगा, ओके। 3 जस्ट अ मिनट, ये क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 3x + 2y, है ना। ये वैल्यू ये क्वेश्चन में बेसिकली आपके दे के रखा है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये क्वेश्चन में दे के रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता देती हूँ इसी में, फिर आप इजीली इसे कर लेना। देखो दूसरे पेज में बता दूँ, यहाँ इक्वेशन बन जाएगी अगर बनेगी। ए से बी तक 2 टिकट हैं। मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ भाई, जिनके लिए नहीं, जिनको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, जिनको आता है वो ये मत सोचे मैम क्यों बार बता रही हैं। ए से बी तक के लिए 2 हैं, ए से सी तक के लिए 3 टिकट हैं, है ना। ए से बी तक तो इनकी वैल्यू जो है 177 है। ए से बी तक की 3 है टिकट, है ना। ए से सी तक की 2 हैं। पूरा क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, 173 है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है। तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास 2 इक्वेशन दी है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, किसी एक की वैल्यू निकाल लोगे, तो आप उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको दूसरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जिससे एक वैल्यू कट जाए, x की कट जाए या आपकी y की वैल्यू कट जाए, फिर आप क्या करोगे, एक की वैल्यू निकल आएगी, वो इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो आप क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली इक्वेशन को 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या आ रहा है, 6 आ गया, 6x आया प्लस 9y आया इज इक्वल टू, भाई पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको करेंगे तो इसको भी करेंगे। 7 40 30 21 1 2 कैरी रही, 7 जस्ट अ मिनट, 7 7 14 30 21 21 22 23 3 2 कैरी लगी, 3 3 4 5 531 आया, ओके। और नीचे मैंने बोला 2 से आपने इंटू किया, 3 2 जा 6, तो एक वैल्यू समान हो गई ना x की वैल्यू, तो आपकी ये कट जाएगी इसलिए, ठीक है। 2 2 जा 4 4y। अब यहाँ पे भी आप करोगे, ऐसा नहीं है कि उधर वाली इक्वेशन की इधर वाला ही सिर्फ मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 आया, ठीक है। 7 7 14 4 1 कैरी लगी, 2 2 1 3 आ गया, ठीक है। अब आप ऐसे जब करते हो तो आपको पता ही होगा भाई, नीचे के साइन जो है अपोजिट हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। यहाँ पे क्या वैल्यू बची, यहाँ पे 5y बची, ठीक है। 5y इज इक्वल टू, ये आप प्लस करो, 6 7 8 9 10 11 5, ठीक है। 8 4 12 8 4 12 8 और 185। तो आपकी जो वैल्यू आई थी ये आई है 5y की वैल्यू आई है 185। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, 185 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15 3 जा 15 16 17 18 5 7 जा 37 आ गई वैल्यू। y की वैल्यू आपने निकाल ली 37। जब y की वैल्यू निकाल ली तो आप x में पुट करके x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, हम इसी में पुट कर देते हैं, 2x + 3y 3 × 37, है ना। और वैल्यू क्या दे के रखी थी, 177, है ना। तो इससे आपकी वैल्यू निकल आ जाएगी, 2x + 7 40 30 21 1 2 कैरी 3 3 9 10 11 इज इक्वल टू 177। 2x की वैल्यू आ जाएगी 177 माइनस 111, 7 1 गया 6 7 1 गया 6 इज इक्वल टू x बाई 2 33, है ना। तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो 33 आ गई, y की वैल्यू आ गई 37 आ गई। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फ्रॉम B to A की पूछी गई थी, है ना। अब आपसे A to B, B to A,
है ना, ये चीज़ पूछी गई थी, तो इसका आपने किराया x लेट किया था, तो x की वैल्यू आपकी 33 है, तो आंसर भी आपका 33 हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है या डाउट है जिन्हें मैथ्स में। ओके, नाउ हम अपने फिर से क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, तो इसमें वैल्यू आपकी आ जाएगी 33। कैसे आ जाएगी मैंने बता दी, है ना, कैसे आई वो भी बता दिया मैंने। अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट, सामने की ओर 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर वो राइट में टर्न होता है, फिर एवरी टाइम टर्न होता है जब लेफ़्ट को, तो वो वॉक करता है 5, 15 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। हाउ फार ही इज़ नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इसको करने के लिए कॉपी पे मूव ऑन करते हैं। नाउ हम अपनी कॉपी पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एक आदमी है, ठीक है, वो 10 मीटर इन फ्रंट चलता है। 10 मीटर इन फ्रंट चला, हमने माना ये 10 मीटर इन फ्रंट मतलब सामने चला 10 मीटर, ठीक है। यहाँ का उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10 मीटर चला। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर चला। फिर उसके बाद बोला था उसने कि 10 मीटर इन फ्रंट चलता है, उसके बाद 10 मीटर राइट चलता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, राइट और लेफ़्ट के लिए या तो आप कॉपी घुमाते हो, बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो इस तरफ होगा ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे जो ये टर्न होगा ये लेफ़्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे भी हो सकता है ना, ये कहाँ पे कहीं पे भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। ओके, अभी हम इसको और भी आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे राइट चलना है, तो राइट वो 10 मीटर चला फिर से, है ना, तो ये 10 मीटर हो गई, ठीक है। फिर वो बोला है कि देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ पे राइट क्या होगा, राइट ये होगा, है ना, लेफ़्ट ये होगा। फिर से बता देती हूँ, ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा। यहाँ पे अगर बोलेंगे ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा। ओके, तो अब क्या हो गया, एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ़्ट यहाँ पे हो गया 5 मीटर वो लेफ़्ट टर्न होता है, ठीक है। फिर 5 मीटर लेफ़्ट टर्न हुआ, फिर राइट ये हो गया उसका, लेफ़्ट ये हो गया, फिर लेफ़्ट 15 मीटर टर्न होता है। मतलब एवरी टाइम लेफ़्ट टर्न होता है ना, तो यहाँ से लेफ़्ट फिर से टर्न होगा। कितना टर्न होगा, 15 मीटर। 15 मीटर यहाँ तक पहुँचेगा, फिर वो 15 मीटर चल रहा है, मतलब इसके भी और आगे जा रहा है, मतलब इसके आगे स्पेस नहीं है, यहाँ पे और जा रहा है 15 मीटर, ठीक है। या इसे थोड़ा सा आप कम कर दो, नहीं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। जस्ट अ मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा कम कर दिया। यहाँ तक ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से ये 10 मीटर चला था, ये 15 मीटर चला। अब बोला है वो हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज प्रेजेंट सिचुएशन। अब प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ तक 10 है ही है, आगे का और कितना हो गया 5 मीटर, तो 5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 5 मीटर, तो 5 मीटर इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हम अपनी क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं। 5 मीटर मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, ऊपर वाले का भी डी, 49 का भी डी करेक्ट है, 50 का भी डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब क्या पूछा गया है, ए सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है, एफ जो है डॉटर है जी की, सी जो है मदर है बी की, डी जो है फादर है सी के, ई है मदर है डी की, ए डी से कैसे रिलेटेड है। ओके, इसको बताती हूँ मैं ना। हम कॉपी पे आ गए हैं। क्वेश्चन में बोला था कि ए जो है ना वो बी की सिस्टर है, ठीक है, ये सिस्टर है, ये सिस्टर है किसकी, बी की, ठीक है। अभी ये नहीं बताया है कि बी भाई है या बहन है, सिस्टर है तो ये बना दिया, ठीक। अब बोला था ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, और बोला गया है क्वेश्चन में कि एफ जो है डॉटर है जी की, एफ जो है डॉटर है जी की, जी और एफ का डॉटर का रिलेशन है। चलो जी और एफ मैंने यहाँ पे लिख लिया डॉटर है। कौन डॉटर है, एफ डॉटर है ना, तो एफ ये डॉटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे ये डॉटर है, ठीक। अब क्या बोला है, सी इज़ द मदर ऑफ बी, इसकी मदर कौन है, बी की मदर कौन है, सी है, सी क्या है, मदर है, सी मदर है बी की, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन में बोला गया आपका, डी इज़ द फादर ऑफ सी, सी के फादर कौन है, सी के फादर कौन है, जस्ट अ मिनट, सी के फादर डी है ना, डी कौन है, सी के फादर है, ये फादर हो गए सी के। फिर क्या बोल रहा है, ई जो है मदर है डी की,
अच्छा डी की भी मदर है, डी की मदर ई हो गई, डी की ये मदर है, ऐसे कर दो, फादर है ऐसे कर दो, ये मदर है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए का रिलेशन डी से कैसे है, ये पूछ रहा है। अब देखो ए और बी जो है, ए सिस्टर है बी की, तो या तो बी की बहन होगी या बी मतलब बी भी सिस्टर होगी, दोनों सिस्टर हैं, या फिर ब्रदर सिस्टर, ओके। उनकी मम्मी के पापा, हाँ, तो ये क्या हुआ, नाना नहीं हो गए। तो कैसे ए कैसे रिलेटेड है डी से, नाना और अपना रिलेशन, मतलब हम मेरा और मेरे नाना का रिलेशन क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर। ना मेरा और नाना का रिलेशन क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर का रिलेशन हुआ। मैं और मेरा भाई, मेरे भाई की मम्मी मेरी मम्मी के मेरी मम्मी के फादर नाना, तो मेरा और नाना का रिलेशन क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर। मैं क्या हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, ओके। सो हम अपनी कॉपी पे मूव ऑन करते हैं। नाउ हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ए बी ई डी सी एफ जी एच आई ओ पी क्यू आर एस टी, इसको सीरीज़ में करना है, ओके। बताती हूँ ना, आपका बोला था कि भाई ए बी दे के रखा है, ई डी सी दे के रखा है, एफ जी एच आई दे के रखा है, उसके बाद आपको बड़ा सा डैश दे के रखा है, फिर ओ पी क्यू आर एस टी दे के रखा। अब देखो ए बी दिया है तो सीक्वेंस में 1 और 2 हैं, है ना, 1 एंड ये 2 हैं। ई डी सी उल्टा करके दिया है ना, 3 4 5, ठीक है। अब ये सीधे से दिया है एफ जी एच आई, मतलब एक बार सीधा चल रहे हैं, एक बार सीधी वैल्यू दी है, एक बार उल्टी वैल्यू दी, ये सीधी वैल्यू दी है, ये उल्टी वैल्यू दी है, फिर ये सीधी दी है, तो यहाँ पे उल्टी वैल्यू होंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ जी जस्ट मिनट क्या दिया था, एफ जी एच आई है ना, तो आपके हिसाब से क्या आना था, एफ जी एच आई जे के, यही तो आप बोलोगे मैम ये आना चाहिए था, जे के एल एम एन आना चाहिए था, बट इसका अपोजिट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार सीधे आ रहा है, एक बार उल्टे आ रहा है ना, एक बार सीधा चल रहे हैं, एक बार उल्टा, यहाँ पे सीधा चले तो यहाँ उल्टा चले, फिर यहाँ पे सीधा चलेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड्स चलेंगे, तो मतलब जस्ट रिवर्स कर दो, एन एम एल के जे, एन एम एल के जे, एन एम एल के और जे, ओके। सो हम अपनी कॉपी पे क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बन जाएगा। क्यों बन जाएगा मैंने बता दिया। आई होप आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए होंगे, और प्लीज़ अगर मेरी मेहनत पसंद आए, है ना, आपको फेसबुक पे भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो, है ना। सब आप लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए मैं ये कर रही हूँ। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys. Bye bye. Take care.